साथियों, स्वागत है आप सभी का एक्सेलेंट स्मार्ट क्लासेज। आज की इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे जल और जंगल के बारे में, वाटर एंड फॉरेस्ट। जल क्या है, रासायनिक दृष्टिकोण से जल का कैसे निर्माण होता है, जल का उपयोग क्या है, जल संरक्षण कैसे किया जाता है, इत्यादि इत्यादि। नेक्स्ट है जंगल। जंगल का क्या उपयोग है, जंगल में कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, जंगल को संरक्षण कैसे किया जाता है, भारत में जंगल का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो चले हम लोग पहले पॉइंट की ओर। जल एवं जल का उपयोग। H2O 71% पीने में, पेड़ पौधा की सिंचाई, कपड़ा, जीव जंतु को पीने में। रासायनिक दृष्टिकोण से 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन को मिलाकर जल का निर्माण होता है। पूरे पृथ्वी पर कुल 71% जल ही जल है, लेकिन पीने योग्य जल की मात्रा बहुत ही कम है। यदि एक पूरा भरा बाल्टी पानी है तो उसमें मात्र 1 जग पानी ही पीने योग्य है। जल के बहुत सारे उपयोग। सभी जीव जंतुओं को पीने के लिए जल की आवश्यकता है। इसके अलावा जल का उपयोग पेड़ पौधों की सिंचाई में, कपड़ा साफ करने में, भोजन पकाने में, इत्यादि इत्यादि कामों में जल का उपयोग होता है। नेक्स्ट है जल की 3 अवस्था: ठोस, द्रव, गैस। जल 3 अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में जल पहाड़ों पर बर्फ के रूप में रहता है। जल द्रव अवस्था में भूमिगत जल के रूप में नदियों में, तालाबों में पाया जाता है। और गैसीय अवस्था में जल वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। तो जल की 3 अवस्था: ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट है भौमजल, जलभर, भौमजल स्तर। पृथ्वी के नीचे का जल, चट्टान एवं मिट्टी के बीच, पृथ्वी के नीचे जल की ऊपरी परत। पृथ्वी के नीचे जो जल पाया जाता है उसे भौमजल कहते हैं। भूमि के नीचे जो जल पाया जाता है उसे ही भौमजल कहते हैं। पृथ्वी के नीचे चट्टानें, मिट्टियां, तो इन चट्टानों और मिट्टियों के बीच में जो जल जमा हो जाता है उसे ही जलभर कहते हैं। चट्टानें और मिट्टी के बीच में जो जल जमा हो जाता है उसे ही जलभर कहते हैं। नेक्स्ट है भौमजल स्तर। तो पृथ्वी के नीचे जल की जो मात्रा है और उसकी जो सबसे ऊपरी परत है उसे ही भौमजल स्तर कहते हैं। नेक्स्ट है जल चक्र, जल का प्रबंधन एवं संरक्षण। वाष्पन की प्रक्रिया बार बार होना, सोखता गड्ढा, जल चक्रण, ड्रिप सिंचाई, 22 मार्च। वाष्पन की प्रक्रिया बार बार होना, सोखता गड्ढा, जल चक्रण, ड्रिप सिंचाई, 22 मार्च। सबसे पहले हम लोग जल चक्र को समझें। जब वर्षा का जल एवं महासागरों का जल बाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है और वहां बादल का रूप ले लेता है और फिर वर्षा होती है, फिर सूर्य की ताप से फिर वो बाष्पीकृत हो जाती है, फिर वायुमंडल में जाती है, फिर बादल का रूप ले लेती है और फिर वर्षा होती है। और यह प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे जल चक्र कहते हैं। उदाहरण के तौर पर इसे समझे। अब प्रेशर कुकर है, खाना पकाते हैं गैस चूल्हा पर। प्रेशर कुकर का ढक्कन जब हम खोलते हैं तो देखते हैं ढक्कन में पानी की कुछ बूंदे है। ये क्या है? जब पानी गर्म होती है तो पानी ऊपर की ओर उठती है। और जल चक्र की प्रक्रिया में भी यही होता है। सूर्य की ताप से जल ऊपर उठता है और बादल का रूप ले लेता है। नेक्स्ट है जल का प्रबंधन एवं संरक्षण। जल का प्रबंधन
और संरक्षण अनेकों प्रकार से किया जाता है। जब वर्षा होती है तो हम लोग देखते हैं सड़कों पर पानी बह रहा है, लेकिन सड़क के किनारे यदि सोख्ता गड्ढा बना दिया जाए तो सारा जल उसमें चला जाएगा। इससे भूमिगत जल की भी आपूर्ति हो जाएगी और जल की बर्बादी भी नहीं होगी। जल चक्र, नदियों में या तालाबों में जो गंदे पानी है उनको फिल्टर करके जब हम उपयोग में लाते हैं और फिर बार बार जब हम उपयोग में लाते हैं, जैसे हम कपड़ा साफ करते हैं तो देखते हैं पानी वैसे ही फेंक देते हैं, लेकिन उसी पानी को जब हम फिल्टर कर उपयोग में लाते हैं वही जल चक्रण कहलाता है, जिसमें जल का बार बार उपयोग किया जाता है। और हमारे छतों पर वर्षा का पानी होता है और उसको पाइप के सहारे जब हम नीचे टंकी में लाते हैं और फिर साफ कर उसको उपयोग में लाते हैं तो यह भी जल संरक्षण है। खेतों की सिंचाई में पानी को बहुत बर्बाद किया जाता है, लेकिन हम ड्रिप सिंचाई का प्रयोग कर जल का संरक्षण वहां भी कर सकते हैं। जल संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 22 मार्च। नेक्स्ट है जंगल। जंगल एवं जंगल का उपयोग प्राकृतिक क्षेत्र 33%, ऑक्सीजन, सूखी लकड़ी, फर्नीचर, जीव जंतु का आश्रय स्थल। जंगल, जिसे हम बोलचाल की भाषा में वन भी कहते हैं किसी बड़े क्षेत्र पर जब प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे उग आते हैं तो उसे जंगल या वन कहते हैं। अब यहां बगल में एक दो पेड़ पौधा है, लेकिन उसको हम जंगल नहीं कहें। जंगल के लिए अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधों की संख्या होना जरूरी है। कहते हैं पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के लिए कुल भूमि पर कम से कम 33% जंगल होना चाहिए। जंगल के अनेकों उपयोग हैं। जंगल से हमें तरह तरह के लकड़ियां प्राप्त होती है, जिससे हम फर्नीचर इत्यादि बनाते हैं। सूखी लकड़ियों का उपयोग जलावन में भी लोग करते हैं। जीव जंतुओं के रहने का आश्रय स्थल है जंगल। इसके अलावा जंगल से हमें बहुत प्रकार के जड़ी बूटियां, औषधियां इत्यादि प्राप्त होती है। नेक्स्ट है जंगल में रहने वाले जीव जंतु। शाकाहारी हिरण, हाथी, मांसाहारी शेर, बाघ, उभयचर मेढक, कछुआ, सरीसृप, सांप, छिपकली, केचुआ। जंगल में अनेकों जीव जंतु पाए जाते हैं। शाकाहारी जो सिर्फ जंगल के पेड़ पौधों के पत्तियों को खाते हैं, जैसे हाथी, जिराफ, नीलगाय, ये सब शाकाहारी जीव के उदाहरण हैं। मांसाहारी जीव ऐसे जीव जो मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, ये सब मांसाहारी जीव के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है उभयचर जीव। ऐसे जीव जो जल और स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं, उन्हें उभयचर जीव कहते हैं। जैसे मेढक, कछुआ, ये सब उभयचर जीव के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है सरीसृप। ऐसे जीव जो रेंग कर चलते हैं, जैसे सांप, केचुआ, जोंक, छिपकली, ये सब सरीसृप के उदाहरण हैं। तो जंगल में ये सब जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारत के वनों या जंगलों का वर्गीकरण। सदाबहार वन, एक साथ सभी पत्ता नहीं गिरना, नारियल, तार, पश्चिमी तट, उत्तर पूर्वी राज्य में। भारत में वन या जंगल को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है सदाबहार वन। ऐसा वन जिसमें सभी पत्ते एक साथ नहीं गिरते या एक साथ नहीं सूखते, सदाबहार वन कहलाता है। ऐसे वन भारत के पश्चिमी तट वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एवं उत्तर पूर्वी राज्य
मेघालय, मिजोरम इत्यादि में पाए जाते हैं। नारियल, तार, महोगनी ये सब सदाबहार वन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है पतझड़ वन, एक साथ सभी पत्ता गिरना, आम, पीपल, शीशम, बिहार, उत्तर प्रदेश। ऐसे वन जिसके सभी पत्ते एक साथ गिर जाते हैं उन्हें पतझड़ वन कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु के आने से पहले इन वनों के सभी पत्ते एक साथ गिर जाते हैं। ऐसे वन मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड इत्यादि राज्यों में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से आम, शीशम एवं पीपल के पेड़ आते हैं। नेक्स्ट है शंकुधारी वन, पर्वतीय राज, देवदार, पाइन, फर। शंकुधारी वन भारत के पर्वतीय राज्यों में पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड इत्यादि राज्यों में ये वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इन वनों में देवदार, पाइन और फर के पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मरुस्थलीय वन, राजस्थान, गुजरात, बबूल, खजूर, कैक्टस, कंटीली, झाड़ियां। मरुस्थलीय वन भारत के मरुस्थलीय राज्य राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से कैक्टस, बबूल, खजूर एवं कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। नेक्स्ट है डेल्टा वन, गंगा, कृष्णा, कावेरी, सुंदरी। भारत के नदियां गंगा, कृष्णा, कावेरी डेल्टा का निर्माण करती है और वहां एक वृक्ष पाया जाता है जिसे हम सुंदरी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है सुंदरी का पेड़ पाया जाता है, तो भारत के डेल्टाई क्षेत्रों में। नेक्स्ट है वन में खाद्य श्रृंखला, एक जीव द्वारा दूसरे जीव को खाना, कीड़े, मकोड़े, मेढक, सांप, गरुड़, घास, बकरी, हिरण। वन में एक जीव दूसरे जीव को खाते हैं, इससे पर्यावरण संतुलन बना रहता है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर लीजिए, कीड़े मकोड़े हैं उनको मेढक खा जाता है, मेढक को सांप खा जाता है और सांप को फिर गरुड़ खा जाते हैं। इसी प्रकार से घास हिरण खाती है और हिरण को बाघ खा जाते हैं। तो वन में जब एक जीव दूसरे जीवों को खाते हैं इसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। नेक्स्ट है अपघटक सूक्ष्मजीव, ह्यूमस, खेतों के लिए लाभदायक। अपघटक वे सूक्ष्मजीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है जिसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी कहते हैं। यह सूक्ष्मदर्शी जंगल में जो पेड़ पौधों के सड़े गले पत्तियों एवं जीव जंतुओं के जो अवशेष रहते हैं उनका अपघटन कर उन्हें ह्यूमस में बदल देते हैं, जो खेतों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इससे खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इन्हीं सूक्ष्म जीवों को अपघटक कहते हैं। नेक्स्ट है जंगल का संरक्षण, जंगल की कटाई पर रोक, नए पेड़ पौधा लगाना। 21 मार्च वन संरक्षण दिवस। जंगल के संरक्षण के लिए सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। हरे पेड़ पौधे काटने वाले को दंडित करना चाहिए। इसके अलावा नए पेड़ पौधा लगाना चाहिए, सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देना चाहिए। इन सब उपायों के माध्यम से जंगल का संरक्षण हो सकता है। जंगल के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। आज के अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा जल एवं जल का उपयोग, जल की 3 अवस्था, भौम जल, जलभर, भौम जल स्तर, जलचक्र, जल का प्रबंधन एवं संरक्षण, जंगल एवं जंगल का उपयोग, जंगल में रहने वाले जीव जंतु, भारत के वनों का वर्गीकरण, वन में खाद्य श्रृंखला, अपघटक, जंगल का संरक्षण। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो
तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।